में बड़ी सफलता, एक के बाद एक तीनों आतंकियों का किया खात्मा। मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पाबंदियों का आरोप। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, मीडिया का भी घोटा जा रहा गला। परिसीमन की रिपोर्ट में देरी को बताया दाल में काला। और रिहायश छीने जाने से खफा हुए श्रीनगर में सेवाएं दे रहे जम्मू के सरकारी मुलाजिम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेहरों पर दिख रहा डर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तरी कश्मीर के शोपियां जिले के चकचौला इलाके में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। दिन भर चली इस मुठभेड़ में आज सुबह एक आतंकी ढेर कर दिया गया था और उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने प्रहार में तेजी लाते हुए 2 और आतंकियों को ठिकाने लगा दिया, जिसमें आपको बताते चले कि इस मुठभेड़ में मरने वाले आतंकियों की संख्या 3 हो गई और मारे गए आतंकियों की पहचान अमित मंजूर निवासी शोपियां, हसीब अहमद निवासी कुलगाम और रईस अहमद निवासी शोपियां के रूप में की गई। आपको यह भी बताते चले कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में बड़े आत्मघाती हमले करने की ये फिराक में है और सूत्रों के मुताबिक जैश के 10 आतंकियों के 2 दलों ने सीमा पार से घुसपैठ की है। इसके बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि सेना की ओर से ऐसे किसी दल के घुसपैठ की यहां पर सूचना से पूरी तरह इनकार कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक दल ने पाकिस्तान के शकरगढ़ क्षेत्र में लगते हुए यहां पंजाब और जम्मू बॉर्डर से घुसपैठ की है, जबकि दूसरे दल ने पीओजेके से पुंछ एलओसी से घुसपैठ की है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का गला घोंटने का भी आरोप लगा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों का असर सामने देखा जा रहा है और असर यहां पर जिस तरह से दिख रहा है, जम्मू कश्मीर की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। तो पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के दूसरे व अंतिम दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। उनके द्वारा किए गए खुलासों को भी मीडिया दिखाने या फिर छिपाने से गुरेज कर रहा है, क्योंकि वो पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने परिसीमन की रिपोर्ट को जारी करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाए जाने पर भी कड़ा ऐतराज जताया। बात की आज किसी अखबार में आपने देखा है इनने पंडितों का लिखा है कि पंडित वहां से भाग के आए? कोई अखबार में, नेशनल मीडिया में नहीं, काट दिया वो ने। खबरदार ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि किसी को ये सब कहते हैं सच नहीं पहुंचना चाहिए, मगर अंदर से सच पहुंच रहा है अल्लाह अल्लाह तरीके से। उनकी मेहरबानी से नहीं, लोग जानते हैं क्या हो रहा है। मगर जो ही एक हुकूमत आएगी, यहां लोगों की हुकूमत आएगी, हम इन पर कर्ज नहीं लगा, लिखे तो लिखना चाहिए। अखबार की आजादी होनी चाहिए, मीडिया की आजादी होनी चाहिए, उससे हम भी जागते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं गलत होते हैं तो ये हमें सही करते हैं, कहते हैं यहां पे आपने गलत किया है, एडिटोरियल लिखते हैं, तो हम भी जाग जाते हैं, यार ये जरूर कुछ होगा। हम दबाते नहीं, मगर क्योंकि हमारी मुसीबत यह है कि हमारा मीडिया इसलिए भी उनके नीचे दबा हुआ है क्योंकि वो चलाने वाले जो है वो गरीब है, वो इनके एडवर्टीजमेंट पे जिंदा है। सरकार उनका एडवर्टाइजमेंट बंद कर दे, वो अखबार ही बंद हो जाएगा। ये हमारी मुश्किल। किसी भी तरीके से हमें कानून एक लाना चाहिए मरकज में कि ये मीडिया पे कोई भी रोक न लगाए, सिर्फ इस बात पर रोक लगाए कि कोई कम्युनल डिसहार्मनी को न दिखाए। ये डिलिमिटेशन हो जाएगी तो इलेक्शन आएगा। और उनसे कहा गया था कि साहब आपको हम 6 मार्च तक आपको टाइम देते हैं और ये एक्सटेंड नहीं होगा। ये कहा था कि एक्सटेंड नहीं होगा। कल पार्लियामेंट में अफसोस मैं यहां था, तो मैं वहां उठ के बोल देता, साहब आपने हमसे वादा किया कि 6 मार्च एंड है और रिपोर्ट आएगी। हम भी उसके मेंबर्स थे, मगर हमें आज तक उन्होंने न बुलाया, न कोई रिपोर्ट हमें दिखाई
ना हमें पता कि कर क्या रहे और बाहर हैं जिन्होंने खुद कहा कि 6 मार्च आखिरी दिन है, आज फिर से बढ़ा दी और ये कहा कि टाइम लिमिट हमने फिक्स नहीं किया है, क्या पता 6 साल तक ऐसे ही चलता रहे। ये हाल है हमारी डेमोक्रेसी का। तो कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे जम्मू के सरकारी मुलाजिम ने उनसे सुरक्षा और रिहाई छीने जाने की बेहद यहां खौफजदा वो हो गए हैं। उन्होंने सामने बात भी रखी है। इन मुलाजिमों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर उनके साथ दगा और दरबदर किए जाने का भी आरोप लगा दिया। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यहां पर मुलाजिमों का दर्द खुलकर सामने आया है। क्या कुछ कहना था इन मुलाजिमों का, जरा देखिए। और हमने इन 5-6 सालों में मैंने देखा कि हम अच्छी सिक्योरिटी में थे, जो कि वारदातें यहाँ पर हो गई, तो उस वजह से हम बहुत डरे हुए थे। मगर हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि आप सिक्योरिटी में हैं। मगर अगर अब हमें इस वक्त निकाला जाएगा, पहले हमारी सिक्योरिटी छिन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो मतलब जो हम कमाते हैं, हमें अपने घर वालों को भी भेजना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स बूढ़े हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। हम यहाँ पर किराया देंगे कि हम उनको भेजेंगे, हम खाएंगे क्या? अभी ठंड का मौसम है जिसमें पूरा काफी पैसा खर्च होता है, पूरा देखना पड़ता है यहाँ पर खाने पीने वगैरह। हम क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल रास्तों पर आ जाएंगे। वहाँ पर हमने जम्मू में अपना थोड़ा सा डेरा जमाया था, फिर हमें यहाँ पर अब घसीट कर लाए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि आप जी निकल जाओ और बैठो जहाँ भी जाना है। हम जाएंगे कहाँ? रीजन क्या है? यही हमारा एचआरए बोलते हैं कि हमें एचआरए या तो काट लीजिए, हम आपका एचआरए काटेंगे, तब आपको अकोमोडेशन देंगे। तो हमारे पास इतना पैसा, हम छोटे छोटे मुलाजिम हैं यहाँ पर, हम थोड़े इतने गेस्टेड पोस्ट के हैं जी, डायरेक्टर है तो हम अपना खुद को पालेंगे कि अपने बच्चों को पालेंगे? हमारा यही है कि हम यहाँ सिक्योरिटी जोन में हैं, हमें यही रखा जाए, सिक्योरिटी में रखा जाए और हमारे जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, ताकि हम अपना घर भी देखें और खुद को भी देख लें। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज बांडीपुरा के सर्दियों के मौसम के मद्देनजर किए गए इंतजामों का जायजा लिया और सलाहकार ने जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन इंतजामों की समीक्षा की और बर्फबारी से पहले सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाने के दिशा निर्देश भी यहां पर जारी कर दिए, ताकि सस्ते पूरी तरह से यहां पर दाम भी हो जाए। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि रास्ते बंद होने की सूरत में लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत पेश न आए। तो इस दौरान उन्होंने मिशन यूथ योजना के लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया। दौरे का मकसद तो ये था कि हम विंटर प्रिपेयरनेस के बारे में डिस्ट्रिक्ट का जायजा लें और ये देखें कि आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है तो क्या उसके लिए इंतजाम तैयारी में हैं कि हम रोड्स को क्लियर करवा सकें। और साथ ही बिजली के बारे में देखना था कि बिजली की सूरत हाल कैसी चल रही है, पीने के पानी की सूरत हाल कैसी है, राशन मुहैया है हर जगह के ऊपर, और जो दूर अफ्तादा इलाके हैं उनमें सफिशिएंट मकदार में राशन डंपिंग हो चुकी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज अखनूर के जोड़िया इलाके के हुंकार भरते हुए वहां अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज अखनूर के जोड़िया इलाके से कांग्रेस ने हुंकार भर दी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जोड़िया में आज एक विशाल रैली को संबोधित किया और रैली को संबोधित कर जहां विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई तो वहीं कांग्रेस की नीतियों का भी प्रचार प्रसार किया। मीर ने जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये माना कि 2014 में यहां कांग्रेस की तरफ से ही कुछ खामियां रह गई थी। उन्होंने बताया कि भाजपा की नीतियों से लोग अब भली भांति वाकिफ हो चुके हैं और यही वजह है कि अब उनका रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगा है। 2014 में थोड़ी सी चाहे हमारी तरफ से कमी रही हो या लोगों को समझने में दिक्कत हुई, मगर आज फिर से जिस तरह से ये एरिया मजबूत कांग्रेस के लिए और बीजेपी की नाकिस पॉलिसियों को ये महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के शेप में हो, चाहे वो व्यापार के शेप में हो, चाहे वो स्टेट को डिग्रेड होने के शेप में हो। और काफी समझदार लोग हैं यहाँ पर, बुनियादी कांग्रेस के कारकुन हैं। मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ के लोगों को भी समझ आई है कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी वो ज्यादा बेहतर थी लोगों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और रियासत के लिए। उस पर फिर से चलने की जरूरत है।
तो भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने त्राल के दूरदराज इलाकों का दौरा कर वहां रहने वाले लोगों से भी बातचीत की है। अल्ताफ ठाकुर ने इन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए पीडीपी को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि सत्ता में रहते हुए पीडीपी त्राल के इन इलाकों की कोई सुध नहीं ले पाई है। इन लोगों को सभी सुविधाओं की सौगात देना भाजपा का फर्ज है और यहां पर अपने फर्ज को बखूबी निभाया जा रहा है। राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जी को यहाँ का एमएलए देने वाले यही लोग थे और उसने बड़े बुलंद दावे यहाँ किए थे कि मैं टनल दूंगी, मैं सड़क दूंगी। लेकिन आज ये लोग खुद कह रहे हैं कि उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद आज तक कोई यहाँ आया नहीं और न सड़क बनी है, न लाइट है और न पानी है। लेकिन मेरा इन लोगों से वादा है, मैं इनसे वादा करता हूं क्योंकि मोदी जी का जो नारा है वो सिर्फ डेवलपमेंट ही है और हर जगह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल जो ड्राइव चलाई थी, उसी के तहत मैं इन लोगों का ये वादा देता हूं कि आपकी सड़क भी, आपकी बिजली भी और आपकी पानी भी बहुत जल्द आपको दे दिया जाएगा। ये मैं उनसे आज एक वादा करके, और जहां इनकी हालत जो थी कंपल्सरी की हालत में रही, उस हालत को हम सुधार के इनके जो मुतालबात है उनको भी हम फिलपुर गवर्नमेंट तक उठाऊंगा। और ऑलरेडी जिस टनल की ये बात कर रहे हैं, बुगमड़ टनल जो पहलगाम रोड से मिलाती है, वो भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने गवर्नर साहब के सामने पहले इस प्रपोजल को पेश किया है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आज हुई पहली सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ प्रस्ताव यहां पारित किए गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रफी मीर ने बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत करने के बाद आपने देखा किस तरह से प्रस्तावों को साझा भी किया। तो इसमें जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने, परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित अन्य प्रस्ताव भी शामिल हैं। हुकूमत से ये डिमांड है कि हमारा जो स्टेटहुड है वो इलेक्शन से पहले रेस्टोर होना चाहिए। इस पर हम पहले भी कोशां थे और आगे भी चलेंगे। इसके साथ साथ इसी के साथ जो मसला हमारा डिलिमिटेशन का है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डिलिमिटेशन जो होगी, ये जो इसका जो ऑर्डर किया गया है, उन कवानीन के तहत जो खदशात लोगों में है कि शायद एक जगह ज्यादा सीटें होंगी, किसी जगह कम सीट होगी, हम उम्मीद करते हैं ये साफ और शफाफ तरीके में, और जहां जहां रिजर्वेशन की जरूरत हो वो रिजर्वेशन लेकर लोगों के सामने जल्द लाया जाएगा, ताकि उसके बाद स्टेटहुड मिलेगा और उसके बाद हम इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी तादाद नौजवानों की है जो इस वक्त रोजगार के कोई मौके नहीं उनके पास है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि मौजूदा सरकार के पास रिपोर्टेडली बहुत अच्छी तादाद है नौकरियों की, वो नौकरियां पूरा कर ही नहीं पाते हैं। हम तो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ी नौकरियों का पैकेज मांगे नौजवानों के लिए, लेकिन अब हमारी जो बुनियादी अपनी नौकरियां यहाँ पे वो ही पूरी नहीं होती हैं। तो जम्मू कश्मीर में स्कूलों और सड़कों के नामकरण शहीदों के नाम पर करने की शुरू की गई मुहिम के चलते रियासी को आज एक बड़ी सौगात मिली है। रियासी जिले के ग्राम मोड़ से यहां तोत की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग का नामकरण शहीद कमल किशोर के नाम पर किया गया और रियासी में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 26 किलोमीटर इस सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर किया गया है और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर, एडीजीपी मुकेश सिंह और रियासी के डीसी चरणदीप सिंह भी यहां पर मौजूद रहे और उनके साथ कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए वाली जो सड़क है PMGSY की कुल 26 किलोमीटर, उसका नामकरण आज हमारे वीर शहीद के नाम पर यहाँ पर किया गया और जिला इंतजामिया ने पूरा यहाँ पर इंतजाम किया था इस औपचारिक कार्यक्रम के लिए। और जो हमारे वीर शहीद हैं उनके माता पिता, उनका परिवार हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित था और उनको सम्मानित किया गया। और पूरे इंतजामिया ने, पुलिस महकमे ने, सभी यहाँ पर जो उपस्थित थे, यहाँ के जो हमारे स्थानीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हमारे जो सदस्य हैं, यहाँ के संभ्रांत नागरिक हैं, हम सभी ने शत शत नमन किया इस परिवार को जिन्होंने ये वीर सपूत हमारे देश को दिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान यहाँ पर दिया, अपने जानों को निछावर किया देश की रक्षा के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय का ये जो ऐतिहासिक निर्णय है रीनेमिंग करने का, हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस और विभिन्न अदर जो इदारे हैं उनको हमारे वीर शहीदों के नाम पर और एमिनेंट पर्सनालिटीज के नाम पर, उसके तहत ही उसी श्रृंखला में सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
तो वन विभाग द्वारा रामबन की नीरा पंचायत में आज पौधारोपण अभियान चलाया गया और रामबन के डीएफओ राजन सिंह की अगुवाई में हर गांव हरियाली प्रोग्राम के तहत यहां आयोजित इस प्लांटेशन ड्राइव में वन विभाग के अधिकारियों और मुलाजिमों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों व आम लोगों ने भी अपना योगदान देकर पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दिया। प्लांटेशन ड्राइव जो है हर गांव हरियाली के तहत जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पंचायतें हैं वो इस प्लांटेशन ड्राइव इसमें कवर हो जाएं और हर एक पंचायत में हम कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे। और इसकी शुरुआत जो हमने पहले भी की है और आज यहाँ पर रामबन ब्लॉक में हमने नेरा पंचायत से की है और हमारे पास अलग अलग स्कीमें जिनके तहत हम ये कर रहे हैं, जैसे कि वन बीट वन पंचायत है और जेके ग्रीन ड्राइव है, जेके ग्रीन मिशन है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के तहत डोडा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज केंद्र सरकार की रोजगार से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और डोडा के एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ यहां पर एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर द्वारा आयोजित इस कैंप में युवाओं को मुमकिन व तेजस्विनी सहित अन्य योजनाओं से भी रूबरू करवाया गया, जिनका फायदा लेकर युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। स्कीम्स हमारे पास जैसे कि मुमकिन है, तेजस्विनी है, हमारे पास PMEGP भी है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, SC ST की है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, बहुत से स्कीम्स हैं। जैसे मुमकिन स्कीम की बात मैं करता हूँ, हमारे पास कई सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवाई थी, हम लोगों के पास करवाई थी। अभी हम लोगों ने टोटल मिलाकर 190 से ऊपर केसेस हम लोग अप्रूव कर चुके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है। हम लोग 25 लोगों को गाड़ियां दे चुके हैं, 16 लोगों को गाड़ियां परसों हम लोग देने वाले हैं और इसी महीने के एंड तक 22 गाड़ियां और आ जाएंगी। हम लोगों ने एक DECC नाम का पोर्टल भी, हमारा FB का पेज है, ट्विटर हैंडल है हम लोगों का, अगर वहां से नहीं होता तो हम लोग अनाउंसमेंट वगैरह करवाएंगे वाया मीडिया या अदर चैनल्स के थ्रू, ताकि लोगों तक वो पहुंचे और बढ़ चढ़कर आए। तो जम्मू कश्मीर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ने के साथ साथ यहां कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में भी तेजी ला दी गई है। तो पुंछ के राजा सुखदेव सिंह गवर्नमेंट अस्पताल में आने वाले लोगों को बिना कोविड जांच के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ही मरीजों और उनके तीमारदारों की रैपिड जांच की जा रही है। आने से ही पता चलेगा कि किसको इन्फेक्शन है और अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको हम आइसोलेट कर लेंगे ताकि आगे जो है इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों में स्प्रेड ना करे। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि टेस्ट करवाने से डरना नहीं है, आप आइए सामने टेस्ट करवाइए। जो नेगेटिव लोग हैं उनकी टेंशन खत्म होगी, जो पॉजिटिव है उसको भी हम घर में ही आइसोलेट करते हैं। आजकल होम आइसोलेशन है, उसको हम किसी कोविड सेंटर में नहीं डालते हैं। तो लोग अपने टेस्ट करवा लें, उसी हिसाब से उसका इलाज हो जाएगा और आगे जो है बीमारी नहीं बढ़ पाएगी उससे। जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील के लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क तो लोगों के लिए यहां इतिहास का पन्ना बन चुका है और अस्पतालों या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों की बात की जाए तो वहां पर भी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं और कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ने के बावजूद सुरनकोट के लोग इस खतरे से पूरी तरह से बेखबर हो चुके हैं। तो जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के अलावा म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों ने भी नियमों का पालन करने की अपील की ताकि आने वाली तबाही से यहां बचा जा सके। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो आने वाले समय में तबाही देखने को मिल सकती है उस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी। बहुत सारी आप जगह देखो केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पीक भी हो, जो थर्ड पीक जिसके काफी टाइम से हम इंतजार में थे कि थर्ड पीक आ सकती है कोविड की। इसीलिए सब लोगों से ये गुजारिश है कि एक तो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाजारों में फंक्शंस इतने होते हैं वहां पे मास्क का जो एहतमाम करें, और तीसरा जो है टेस्ट करवाने में झिझके नहीं कि टेस्ट करेंगे हमें केस का पता चलेगा, केस को आइसोलेट करेंगे, उसको पब्लिक या गैदरिंग में नहीं जाने देंगे, उससे वायरस के फैलने में कमी आती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में आप देखें दोबारा से ये सर्ज हो रहा है ना। तो जो चीज हम कर सकते हैं वो हमारे बस में है और जो नहीं कर सकते वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन जो हमारे सामने है, टेस्टिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का एहतमाम है, ये सारी पब्लिक को करना है। तो इसीलिए 100% वैक्सीनेशन, जिसकी वैक्सीन नहीं हुई है वो भी सामने आए,
कोशिश हो रही है कि घर घर पहुंचा जाए और सबको वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीनेशन होगी, टेस्ट प्रॉपर, हर एक जो भी हॉस्पिटल में आए या हमारे कैंप्स लगते हैं वहां पे जाके टेस्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क की पाबंदी करें। अपने टोन सुनकोट के जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो SOP का ध्यान रखें और इसको ढीला मत समझें। ये जो ओमिक्रॉन अभी इस वक्त जो भारत में आया है, ये दक्षिण अफ्रीका से चला है और भारत में भी इसकी जो है वो आना शुरू हो गया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।